अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और जिसने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून अप किया है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक आ सकेंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है और मेरे बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से। तो उसी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट आई हूँ और आई थी $5 शॉप, क्योंकि अभी इनकी क्लासेस का तो रेगुलर होने का अभी बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं कहीं कब, और जिसकी वजह से मैं अभी इतना ज़्यादा कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही थी और इसलिए मैं $5 शॉप आई थी, ताकि यहाँ पे बहुत ही चीज़ें जो हैं रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और वैसे भी बच्चों के लिए मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव स्टेशनरी लें। तो जी यहाँ से बहुत रीज़नेबल और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस ये है मेरा टेबल, जो कि अब कन्वर्ट होने वाला है स्टडी टेबल में। और इसकी रीज़न कुछ ये है कि मेरी है ट्विंस बेटियाँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस पूरे टेबल की अरेंजमेंट कर देती हूँ और इनको एक ही सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो है कंप्यूटर को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। और आप सबको पता है कि छोटे बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना इट इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे जो है वो यूज़ टू हो जाए और उनको ऑपरेट करने का सही तरीके से प्रोसेस पता चल जाए, तो फिर डिफरेंट करूँगी। लेकिन तब तक जो है तब तक ये एक ही कंप्यूटर से अपना वर्क सबमिट कराएंगे। तो आई होप कि मेरी ये ट्रिक थोड़ी सी है वो वर्क कर जाए। और बिलीव मी व्यूवर्स, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि छोटे बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना। तो ये बल्कि कि बच्चों की नहीं, मदर की ही क्लासेस होंगी। पाकिस्तान से तो स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि जो अरब कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है वहाँ पे भी सुना है क्लासेस पहले स्कूल ओपन हो रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जो है ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रेफर किया है। तो जी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब कुछ जल्दी से नॉर्मल कर दे और हम दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए, आमीन। और यहाँ पे बज रहे थे दोपहर के 3 और बच्चे ले रहे थे अपना नैप। तो मैंने सोचा कि उनके उठने से पहले ही जो कि मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है टेबल की, तो वो कर देती हूँ और वो उठ के खुश भी हो जाएंगे। और मुझे ये छोटे छोटे से सरप्राइज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इन सरप्राइज़ेस को बच्चे तो एंजॉय करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ मैं भी बहुत ही एंजॉय करती हूँ। और ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो ख़रीदें और बच्चों को बहुत ही कोई महंगे महंगे से सरप्राइज़ करें या गिफ्ट करें। तो मेरा इस चीज़ से बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी सरप्राइज़ कर सकते हैं और बस आपको थोड़ी सी एफ़र्ट डालनी होती है। और आई होप कि आप लोगों को भी मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और चलिए आप अब इंजॉय करें ये क्लिप और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा टेबल को अट्रैक्टिव करने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने बाज़ार से ली थी और कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से ही घर में मौजूद थी, तो उन्हीं को मैं यूटिलाइज़ कर रही थी। और इट इज़ अ नॉट ईज़ी कि कोई एक काम है जो हम लोगों ने 4-5 मंथ तक ना किया और उसको दोबारा से करना, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग और इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। हम बड़ों के लिए मुश्किल होता है तो बच्चों के लिए तो डेफ़िनेटली कि थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो जी बस उसी वजह से ये सब कुछ कर रही थी, ताकि वो दोबारा से अपनी स्टडीज़ की तरफ इंटरेक्ट हो सकें और वो लोग भी इंजॉय करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो और मैं टेबल सेटिंग से फ़ारिग होने के बाद किचन में आ गई थी और मैं बनाने वाली थी दूध सेवइयाँ। और उसकी रीज़न ये थी कि मुझे था कि मैं सुबह उठ के काफ़ी बिज़ी हो जाऊँगी और फिर जो है बहुत ही टाइम जो है वो कम रह जाएगा मेरे लिए पास। तो बस टाइम सेविंग करने के लिए मैंने रात को ही कर दिया था। और आप सबको पता है कि बाहर की कंट्री में हम अकेले रहते हैं और हमें ही सब कुछ अकेले ही करना होता है। तो पाकिस्तान में तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, आप बाहर से नाश्ता मंगवा सकते हैं और आपके पास हेल्पर्स भी होते हैं। तो बस जी बाहर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है और हम जो मदर्स हैं ना वो मल्टीटास्किंग होती हैं और हम लोगों को बस अपने काम है उनको डिवाइड करना होता है। तो बस इसी वजह से मैं इसको पहले से प्रिपेयर कर रही थी कि सुबह जो है बच्चे बस जल्दी से उठे और नाश्ता करें और फिर अपनी क्लासेस अटेंड कर लेंगे। और जी इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता दूँ इन शॉर्टली। मैंने देसी घी में कैरेडम डाली थी और जब वो क्रैक्स कर दें फिर आपने उसके अंदर सेवियाँ डालनी है और हल्का सा जब उनको आपने सोटे कर देना है तो आपने उसमें मिल्क ऐड करना है। तो जब मिल्क में अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने इसमें 1 टेबल स्पून जो है नीडो का ऐड कर देना है। तो इस योर चॉइस, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम ऐड कर सकते हैं।
तो बस आपने इसको 2-3 मिनट्स के लिए हल्की आंच में पकाना है। और आप देख सकते हैं कि ये और जल्दी से ये हमारी सेवियां भी तैयार हो गई हैं। तो जी बच्चे मेरे जो है ना वो बिल्कुल भी हैवी नाश्ता करना पसंद नहीं करते, और सुबह सुबह पर उठ के बस कुछ लाइट सा ही खाने का दिल करता है। तो इसलिए मैं मोस्टली ये बना लेती हूँ, और इससे बच्चे बहुत इंजॉय करके खा लेते हैं। तो रात को फिर हस्बैंड जो है वो खाना ले आए थे बाहर से ही, तो हम लोगों ने जो कि बहुत ही इंजॉय किया। तो ये गलत बात होगी, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी खाना था और बच्चों से बिल्कुल भी नहीं खाया गया। और जो कोई ऐसी और एशियन फूड लवर है तो वो ज़रूर इस रेस्टोरेंट को ट्राई करें। तो नो डाउट इसका खाना अगर स्पाइसी है तो, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस भी था। तो जिसका नाम भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, आई थिंक निज़ामियत हैदराबादी रेस्टोरेंट था। तो मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन आप तक आ सकेंगे। और मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अपने अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।